काम करते हुए देख नहीं रहे तुमको। ये मेन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। साइड पे वो थोड़ी आएगा देखते हुए, उसको थोड़ी पता कितना मेहनत कर रहे हैं भाई। ये सब नाटक रहता है। इसलिए ना ऑफिस का वर्क ज़्यादा प्रिफर करो, यानी साइट वर्क भी होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, ऑफिस वर्क में भी नुकसान रहता है। यदि मेरा पीठ बहुत दर्द करते रहता है ना, ऐसे बैठे बैठे ये काम करो तो पीठ दर्द का बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए छोटा मोटा ना साइट वर्क भी करते रहना चाहिए, घूमने वाला काम, ताकि थोड़ा हेल्थ अच्छा रहे। नहीं तो अगर शुरुआत में हो तो मत करो, जिम ज्वाइन कर लो, और क्या। जिम है, नहीं तो जॉगिंग कर लिए, है ना, जॉगिंग कर लिए सुबह सुबह, वो सारा। ओके, चलो ये इतना बन गया ना, अब बाकी बनाते हैं हम लोग। अरे यार, इसका ये निकाला नहीं था क्या मैंने। अच्छा चलो, आज ना अलग ही आधा घंटा बचा है ना, तो एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, ठीक है। नया चीज़ बताता हूँ। अब वो 3D इफेक्ट डालते थे 2D में, तो वो क्या होता है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ठीक है। जैसे ये दिखाया था ना मैंने बनाया हुआ, ये इसका जो बिना कलर के, ये क्या था, आइसोमेट्रिक में बना था। ओके, जैसे इसी का दिखाते हैं। अभी वो PDF वाला खोला था ना, उसको खोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये कहाँ गया, प्रमोशन, ये ओके। ये क्या बना है टोटल PDF में, यानी ऑटोकैड में, ठीक है। इसको PDF में कन्वर्ट किया, इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर PDF में करना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि PDF क्या होता है ना, तुम्हारा रास्टर बेस्ड होता है। तुम कितना भी जूम कर लो, देखो डिफरेंस क्या होता है, कितना भी जूम कर लो, ये क्या है, ये लाइन जो है तुम्हारी जितनी भी यानी डार्क है उतनी ही दिखेगी, ठीक है। पर जब हाँ, कम नहीं होगा, ओके। पर क्या होता है, अगर तुम यूज़ करोगे ये ने रास्टर बेस, है ना। और पहले क्या बोला था, नहीं सॉरी, अगर ये सॉरी वो वेक्टर बेस हो गया, ये रास्टर बेस हो गया। अब इसमें देखो, ये लाइन को मैं एकदम जूम करूँगा तो देखो दिख रहा है उसका कुछ ना कुछ। अब ये जितनी एबिलिटी है उतना, पर एकदम डार्क दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। पर इस चीज़ से थोड़ा बहुत फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, ठीक है। PDF का भी कुछ फ़ायदा होगा, कुछ नुकसान होगा, है ना। तो उन दोनों को साथ में जिसका जो फ़ायदा है वो हम यूज़ करें तो अच्छा होता है, ठीक है। अब ये जो बना है ना हमारा, ये घर का, ठीक है, ये किस कॉन्सेप्ट से बना है। अब देखो, मैं हर बार लाइन एक एंगल में खींच खींच के तो नहीं बनाऊंगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे मेरे को एक फैसिलिटी मिलती है ऑटोकैड में, जिसमें वो आइसोमेट्रिक मोड दे देता है मेरे को, कि वो खुद ब खुद है ना, आइसोमेट्रिक के लिए मेरे को जितना एंगल चाहिए वो कैलकुलेट करके देगा। और वो कितना एंगल होता है, 30 डिग्री, ठीक है। देखो, आइसोमेट्रिक में करना है काम, तो क्या करेंगे, यहाँ आएंगे हम लोग, ये कर दिए क्लिक, आइसोमेट्रिक ऑन हो गया, ठीक है। आइसोमेट्रिक ऑन हुआ, ये रिकॉर्डिंग ऑन है ना, हाँ, आइसोमेट्रिक ऑन हुआ। अब देखो यहीं पे ये ऐसा जा रहा है ना, जैसे घर का पार्ट है ऐसा जा रहा है, ऐसा। चलो इतना अभी बना ही लेंगे हम लोग, इतना, ठीक है। ऐसा ऐसा जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, पर एंगल देखो कौन सा दिख रहा है तुम्हारा, नीचे दिख रहा है ना। और ये वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है। अगर इस तरफ वाला एंगल हुआ, जैसे यहाँ पे जाने वाला, हाँ, तो कैसे करेंगे, जैसे ये छपरा बनाना है, इसका गेबल बनाना है, तो इसके लिए यहाँ जाना पड़ेगा, तो उसके लिए अभी नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, F5 प्रेस करते हैं हम लोग, तो इससे क्या होता है, स्विच हो जाता है, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, हमारा आइसोमेट्रिक प्लेन स्विच हो गया। अब जैसे ये क्या कहला रहा है, आइसोमेट्रिक लेफ्ट कहला रहा है, ये कहला रहा है आइसोमेट्रिक टॉप ना, ये कहला रहा है आइसोमेट्रिक राइट, ठीक है। और जैसे शुरू किया ड्राइंग मैंने ऐसे, ठीक है। तो देखो अभी ड्रॉ लेयर में हूँ मैं, L लिया, एंटर किया, ठीक है। ये क्लिक कर दिया यहाँ से। अब देखो यहाँ पे भी ऑर्थो का बहुत वैल्यू है। अगर मेरा ऑर्थो ऑफ रहेगा तो देखो कोई मतलब नहीं है इस मोड का, है ना। इस मोड का कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक आइसोमेट्रिक ऑन नहीं है ना।
F8 ऑन किया तो आइसोमेट्रिक ऑन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अब देखो यूनिट में डेसिमल में ही चल रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी हम लोग ने छोटी वैल्यू नहीं रखेंगे, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है। तो चलो मेरे को अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे को जाना है 3 फीट, सॉरी 3 फीट नहीं, मेरे को जाना है 8 फीट, ठीक है। तो 8 फीट जाना है तो मैं 8 फीट जाने से अच्छा क्या दबा दूँगा, 800 दबा दूँगा, ठीक है। 800 हो गया, है ना। वैसे तो वो फिट में ही करेंगे, पर अभी यूनिट बार बार चेंज करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए 8 फीट हो गया तो 8 फीट यहाँ आ गया। अब मेरे को 7 फीट जाना है, 7 फीट का दरवाज़ा लेना है तो 700 दबा दूंगा, है ना। तो इससे भी थोड़ा हो जाएगा ना, 1 फीट यानी 100 यूनिट हो गया, हो जाएगा आराम से। अब 3 फीट का बनाना है दरवाज़ा या 4 फीट का बनाना है, 4 फीट का बनाना है, 400 दबा दिया, हो गया। अब यहाँ से फिर से 700 जाना पड़ेगा, 700 ऐसे नीचे गए। अब यहाँ है, यहाँ से फिर से कितना, 800 हो गया। अब देखो टोटल तुम्हारा घर मैं बोल रहा हूँ 11 फीट का होना चाहिए दीवार, है ना। गेबल का टॉप, ये सॉरी गेबल का बॉटम कितने में होना चाहिए, 11 फीट पे 1 फीट में होना चाहिए। तो कितना दबाना पड़ेगा मेरे को, 1100, ओके, हो गया 11 फीट। अब देखो इसको देखोगे, पहले देखो हम ऐसे अज्यूम कर रहे थे कैसा जा रहा था, पर रियल में क्या होता है 3D में वो ये समझेगा तुमको इससे, है ना। अब यहाँ पे हर बार ज़रूरी नहीं कि डिस्टेंस टाइप करो, यहाँ पे भी तुम्हारा अपेरेंट इंटरसेक्शन चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्नैप मोड में है वो, है ना, अपेरेंट इंटरसेक्शन, तो ये काम आएगा ही, ठीक है, उससे डरने का ज़रूरत नहीं है। ये अपेरेंट इंटरसेक्शन है, ऐसा मिल गया, ये यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, मेरे को गेबल बनाना है ना। पर अब गेबल में भी सोचोगे अगर, तो मैं एंगल कैसे डालूँ, ये भी एक है प्रॉब्लम। तो मैं मिड पॉइंट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना, एंगल नहीं डालना है मेरे को, तो मिड पॉइंट से ही पता करना है ना कि मिड पॉइंट से इतना दूर है, तो गेबल बन गया, ओके। देखो यानी गेबल का टॉप और बॉटम का कितना डिफरेंस है वो तो पता कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो उसको चलो मैं मान लिया गेबल का टॉप बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ अप्रॉक्स वो रहे 7 फीट, ठीक है। क्योंकि अगर 7 फीट रहेगा, है ना, तो क्या होगा, कम से कम वहाँ पे कोई स्टोर रूम भी रहा तो कोई अंदर एंटर कर पाएगा, है ना। 5 फीट का रहेगा तो कोई एंटर कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, है ना। अब देखो लाइन लिया यहाँ से यहाँ एंड पॉइंट में, ठीक है, यहाँ से यहाँ ले लिया, ओके। पर देखो गेबल यहाँ से जो रहेगा थोड़ा आगे भी आएगा, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा हमको। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक तो अपेरेंट वाला यूज़ कर सकते, एक्सटेंशन लाइन यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब एक्सटेंशन लाइन इसके हिसाब से होना चाहिए, तो इसका एंगल फॉलो करे, तो ये भी चेक करना है कि एंगल सही फॉलो कर रहा है या नहीं, ठीक है। ये हो गया, इसी के हिसाब से फॉलो करेगा, है ना। तो पहले एक्सटेंशन लाइन खींच लिया चेक करने के लिए, और कितना ले जाना है मेरे को, मान लो तुम्हारा ये यानी ये क्या हो गया तुम्हारा छज्जा जैसे हो गया, है ना। छज्जा 3 फीट 2 फीट रहता है, ठीक है, तो 2.5 रखता हूँ चलो मैं, है ना। तो 250 डाल दिया ये, अब इसको वापस यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। नहीं तो अगर मैं एक्सटेंशन के हेल्प से करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे करूँगा, देखो यहाँ आया मैं, पर ये जो है इसका लेंथ है ना, ये इसका लेंथ करेक्ट है 2.5 है, पर ये जो है यहाँ से यहाँ कितना है वो नहीं है ना, क्योंकि ये तो झुक गया ना, तो डिस्टेंस भी बदलेगा, ठीक है। तो देखो क्या किया मैं, यहाँ आया, यहाँ से अब कितना ले लिया 2.5, है ना, 250। अब ये ऊपर तक भी ले लिया ऐसा, अब इसको एक्सटेंड करूँगा यहाँ तक तो सही जाएगा, है ना। अब इसी हिसाब से ये नहीं भी रहता तो मेरा काम होता है एक्सटेंशन लाइन से ऐसे, है ना, समझ गया। अब देखो ये क्या है, मेरा आइसोमेट्रिक ही है, कुछ भी हो आइसोमेट्रिक ही है, तो ये चीज़ अभी मैं यहाँ मिरर कर पाऊँगा क्या, मिरर, हाँ मिरर कर पाऊँगा,
नहीं कर पाऊँगा। देखो इसका लेंथ कहाँ है, यहाँ पे है। अगर मिरर हो भी गया तो कहाँ आएगा, झुक के यहाँ आएगा, है ना। तो ये कुछ कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ कुछ चीज़ नहीं कर पाओगे आइसोमेट्रिक में, है ना। देखो एल एंटर किया, अब यही चीज़ मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तब होगा। अब देखो यहाँ गया, कितना चाहिए मेरे को लेंथ, 250। ओके, अब ये ऊपर में कितना भी ले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सटेंशन से हमको जोड़ना ही है। एक्सटेंड कर लिए, ये हो गया एक्सटेंड, ठीक है, ये हुआ। अब देखो इसका मेरे को ऊपर भी ले जाना है, टॉप यानी जो छज्जा रहेगा उसके यानी जहाँ पे वो स्टोन बोन रहते हैं ना, वो वाला पार्ट, ठीक है, वहाँ ले जाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एल लिया, एंटर किया, यहीं से थोड़ा सा बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया, चलो 6 इंच के हिसाब से बढ़ाना है तो 50 यूनिट डाल दिया, ठीक है। या 4 इंच के हिसाब से डालना है तो 30 ऐसा कुछ डाल दूंगा वैल्यू, ओके, ये डाल दिया। अब इसी को क्या करना पड़ेगा मुझे, कॉपी, CO एंटर, ये लिया एंटर, यहाँ से यहाँ कॉपी, हो गया ये। अब देखो अगर इसको ऑफसेट करता, ठीक है, तो क्या रिज़ल्ट आता वो भी देख लो। ऑफसेट क्या है, सीधा सीधा आता है, तो तुमको जहाँ जहाँ यानी काम आना है ना वो समझना पड़ेगा, कहाँ क्या काम है, हाँ, कहाँ क्या काम आएगा वो चीज़ समझना है, ठीक है। अभी देखो ये ऐसा ऑफसेट हो रहा है तो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा ऑफसेट हो रहा है तो कैसा दिख रहा है, डिफरेंस हो गया ना। पर गैप तो 50 ही है ना। कहाँ कर सकते हैं ऑफसेट, कहाँ नहीं कर सकते हैं, वो दिक्कत है, समझना है, यानी दिक्कत नहीं है, कुछ समझना है, ओके। अब देखो इसको थोड़ी सी थिकनेस भी चाहिए अगर मेरे हिसाब से, तो क्या करूँगा, अब ये प्लेन मेरे काम आएगा क्या, नहीं आएगा। अब मेरे को स्विच करना पड़ेगा, F5 किया, अब ये प्लेन में जाऊँगा, है ना, इस प्लेन में जाऊँगा। अब इस प्लेन से देखो मैंने क्या किया, ये कितना, अब ये घर के चौड़ाई की बात हो गई, है ना, कितनी चौड़ी है, ठीक है, ओके। ये कितना हो गया, 30 फीट 40 फीट जितना भी लेना है, ठीक है। चलो मैं बोलता हूँ 30 फीट ले जाता हूँ, तो कितना होगा, 300, नहीं हम 300 थोड़ी लेंगे यार, रुको, कितना 20 के हिसाब से ले रहे थे क्या, याद नहीं आ रहा, 300 नहीं, 300 नहीं लें, 3000 लेंगे ना, वही तो बोल रहा हूँ। ये 3 फीट हो गया, एंटर, है ना। यहाँ हुआ वही 10 का चल रहा था कि 100 का चल रहा था, वो देखना था ना। देखो 300 चाहिए तो 30 चाहिए, फिर तो 3000 की है, ये हो गया 3000। अब देखो आइसोप्लेन यहाँ पे ध्यान देना है, ओके। अब देखो मैं यहाँ पे आइसोप्लेन में रह के ये बना सकता हूँ क्या, नहीं बना सकता ना। ये देख, ये जो है ऐसा स्लैंट जा रहा है, नहीं बना सकता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी की कॉपी यहाँ ले जाना पड़ेगा, तब हो पाएगा ना, ठीक है। और मिड से ही ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, देखो यहाँ पे अगर मैं मिड ये लाइन बना लूँगा ना, तो मेरे को मिड मिल जाएगा इसका, या फिर ये अभी मेरे पास है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं काम अपना कम करने के लिए, लाइन ना बनाने के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से भी ले जा सकता हूँ। अब इसकी हाइट क्या थी मेरी, 11 फीट थी, है ना, 11 फीट थी, तो कितना यानी 1100, ओके। यहाँ आया मैं ऐसा, अब ये कितना गया था मैं, 3000 गया था, 3000 ले लिया, ठीक है। अब नीचे जाना है मेरे को, तो अब देखो प्लेन नहीं मिल रहा है तो F5 किया, अब प्लेन मिल गया नीचे जाने के लिए, है ना, ले लिए, चलो 1100 हो गया ये। अब मेरे को पॉइंट मिल गए। अब ये जो, अब इसी को क्या करना पड़ेगा, कॉपी करके यहाँ ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको ट्रिम भी कर सकते हैं हम लोग, ट्रिम कर लेते हैं, चलो ज़रूरत नहीं है जिसकी। ये हट गया, 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 ठीक है। अब जब मैं इसकी कॉपी ले जाऊंगा तो मेरे को एक पॉइंट मिल गया ना कि मेरे को यहाँ से ले जाना है, और ये क्या हो गया, चेक करने के लिए काम आएगा कि बेस सही जगह आ रहा है नहीं, यानी इसके बीच में आएगा मतलब सही आ रहा है, हो गया।
तो चलो कॉपी कर लिए, CO एंटर, ठीक है। पिक कर लिए सबको, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ठीक है। इतना मुझे चाहिए, इसका ज़रूरत है क्या? नहीं है ज़रूरत, ठीक है। और असली में रियलिटी में क्या है, ये भी पूरा नहीं दिखेगा, इस तरफ से नहीं दिखेगा, मेरे को काम क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। तो चाहो अगर तो क्या कर सकते हो, जब कॉपी कर रहे हो, है ना, तो तब क्या करोगे, कॉपी करते समय ये एक बाहर की पिक करो, है ना, ये क्योंकि तुम्हारे काम आने ही वाला है, ठीक है। और क्या काम आने वाला है, ये काम आने वाला है, कुछ भी हो जाए, और ये काम आने वाला है, ये अंदर का कुछ काम नहीं आने वाला है। देखो कैसे कॉपी किया मैं, अब देखो कहाँ से रखना है मेरे को, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो ये रहता भी तो कुछ काम आता क्या, नहीं आता ना। देखो अब ये अगर कंफ्यूज कर रहा है तो इसको हटा दिए हमने, ये हट गया, ओके। अब क्या करना है हमको, ये वाला, है ना, सॉरी ये नहीं, ये यहाँ पे, ठीक है। ये बेस जोड़ना पड़ेगा, तो ये बेस जुड़ गया, ओके। अब यहाँ से भी जोड़ना है, तो ये हम लेंगे कौन सा, टॉप वाला। अच्छा टॉप बॉटम दोनों लेना पड़ेगा ना हमको, ठीक है, चलो मिल जाएगा, कुछ नहीं होता। पर ये जो दिख रहा है वो किसकी कॉपी है, इसकी कॉपी है, तो ये इससे ही जुड़ेगा, किसी और से नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला भी छुपेगा, अंदर आ रहा है तो ये ट्रिम में गया, ठीक है। अब ये कैसे मिलेगा, देखो इसके लिए कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये ले लिए, अरे सॉरी मिड पॉइंट स्नैप हो गया, एल एंटर, ये एंड पॉइंट हो गया, ये यहाँ आया, देखो अपर एंड से सीधा ले लिए, ख़त्म, ये हो गया, ये नहीं दिखेगा, ट्रिम कर दिए, ख़त्म, बन गया। एल एंटर, यहाँ से सिर्फ ये ही दिखेगा, नीचे का नहीं दिखेगा, बन गया ये हमारा, ठीक है। इनकी अब ज़रूरत नहीं है तो हटा दिए, है ना। अब इस पे हम क्या है, खिड़की भी लगा सकते हैं, यहाँ पे वेंटिलेशन लगा सकते हैं, यहाँ भी खिड़की लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है अपना कॉन्सेप्ट, कैसे करना है, ठीक है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ सपोज़ तुम्हारा वेंटिलेशन है, सर्कुलर है ना, तो यहाँ पे सर्कल तुम्हारा काम नहीं आएगा। देखो मैं रख रहा हूँ ना सर्कल, ये ऐसा दिख सकता है कभी घूमने के बाद, ये अगर मूव कर दिया यहाँ पे इधर, ऐसा दिख सकता है क्या, सोचो, वेंटिलेशन ऐसा दिख सकता है कभी भी, नहीं दिखेगा ना, क्योंकि ये क्या है, घूमेगा भी एंगल के हिसाब से, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इलिप्स बनाना पड़ेगा, पर इलिप्स दूसरे टाइप का बनेगा, ठीक है। वो क्या होगा, आइसो सर्कल, ठीक है। क्या करेंगे, इलिप्स का शॉर्टकट EL दबा दिए, ठीक है, इलिप्स आ गया, ओके। अब इलिप्स में ही देखो यहाँ दिख जाएगा आइसो सर्कल, दिखा, आई प्रेस किए या फिर यहाँ क्लिक किए, दोनों में हो जाएगा आइसो सर्कल। सेंटर पूछ रहा है, चलो ये सेंटर ले लिया मैंने। अब देखो इसको भी रोटेट करने का ज़रूरत है ना, F5 करेंगे, देखो रोटेट हो गया, रोटेट हुआ। अब देखो क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, तो अगर वो मेरा वेंटिलेशन का रेडियस रहेगा मान लो 1 फीट, तो 2 फीट चौड़ा हो जाएगा डायमीटर के हिसाब से, है ना। तो 1 फीट के हिसाब से चलो ले लिया मैं 100, रेडियस तो 200 टोटल हो जाएगा डायमीटर, ठीक है, ये बन गया। अब इसको कहाँ रखना है, मेरे को मिड में ही रखना है ना, एम एंटर, ये लिया, और कहाँ से पकड़ूंगा इसको, अब ये भी सोचने की बात है, कैसे पकड़ोगे इसको, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इस जगह रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका जो क्वाड्रेंट दिखेगा तुमको, है ना, अगर क्वाड्रेंट ऑन करता हो वो तुमको कहीं और ही दिखेगा। अच्छा क्वाड्रेंट है ऑन पर दिख नहीं रहा है ना, स्नैप करके दिखाता हूँ, QUA, ठीक है। अब देखो इसका क्वाड्रेंट कहाँ रहा है, यहाँ रहा है ना, ये आइसो सर्कल है, ओके। ये इस आइसोमेट्रिक के हिसाब से तुम्हारा बिल्कुल
परफेक्ट नहीं है ये भी, तो इसीलिए क्वाड्रेंट बीच वाला जो क्वाड्रेंट आना था वो अभी बीच में नहीं है। ओके, यानी क्या है, ये एक तरह से सर्कल ही बनना है, यानी इलिप्स ही है ये अभी भी। कैसे, देखो यहाँ आना चाहिए इलिप्स का क्वाड्रेंट और यहाँ आना चाहिए। जैसे टिल्ट है, मान लो 30 डिग्री नीचे झुक गया है ना, तो ये देखो यहाँ से यहाँ सीधी लाइन बन रही है, यहाँ से यहाँ सीधी लाइन बन रही है, तो क्वाड्रेंट क्या है उसी के हिसाब से है। ये मेरे आइसोमेट्रिक मोड के हिसाब से नहीं है क्वाड्रेंट इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को हमेशा जो काम आएगा वही चीज़ करना है ना, समझ गया। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, इंटरसेक्शन यूज़ कर सकता हूँ, क्या अपरेंट इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन है ना, दोनों सॉरी इंसर्शन लगा दिया, अपरेंट इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन है ना, ये मेरे काम आएगा। तो देखो अब मैं INT किया एंटर, ठीक है, तो ये मिल गया इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। अब इसके हेल्प से जहाँ मूव करना है, जितने दूर मूव करना है मूव कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं कर दिया यहाँ पे, हो गया बराबर, ठीक है। अब देखो इसके गैप भी थोड़ा मैटर करेगा है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ ऐसा कितना है 5 फीट है ना। अब यहाँ सपोज अगर बीप है तो उस हिसाब से मेरे को 1 फीट तक तो रखना ही पड़ेगा नीचे है ना। तो देखो M करके मूव कर लिए, एंटर, कहाँ से लेना है मेरे को, इंटरसेक्शन पॉइंट से, ये ले लिया। अब पहले इसको यहाँ ला लिया, अब वहाँ से मूव करना है तो उसी पॉइंट को पिक कर सकता हूँ यहाँ पे, और कितना नीचे मूव किया यहाँ से 1 फीट है ना, यानी 100 यूनिट्स। अब हो गया ऐसे, ठीक है। अब खिड़की बनाना है अगर तो उसी तरीके से चलेंगे हम। कैसे चलेंगे, देखो यहाँ पे खिड़की बनाना है ना, ये 8 फीट था, तो 8 फीट के बीच में अगर मैं मान लो बोल रहा हूँ कि मैं 4 फीट की या 5 फीट की खिड़की बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो 8 में 5 फीट की अगर बनाना चाहूँगा तो मेरे को 1.5 फीट के हिसाब से दोनों तरफ से काटना पड़ेगा। तो यूनिट कन्वर्जन के हिसाब से 100 यूनिट क्या हो गया तुम्हारा, 1 फीट हो गया है ना। तो मतलब 1.5 फीट कितना हो गया, 150 यूनिट है ना। तो यहाँ पे देखो हमारा एक्सटेंशन लाइन भी काम आ रहा है ना। तो ये एक्सटेंशन लाइन ले जाके कितना ले जाऊँगा, 150 हो गया 150। अब इसके बाद 4 फीट डीप तो 400 ख़त्म। यहाँ पे कितना देंगे, 5 फीट के हिसाब से 500, ऊपर से 400, और ये यहाँ से जोड़ दिया इसको, ख़त्म। अब ये कॉपी हो सकता है वहाँ पे है ना। अब यहाँ पे क्योंकि एक ही प्लेन में है, समझो ये क्या है, आइसोमेट्रिक प्लेन के हिसाब से समझो, तो ये एक तरह से इसको बोल सकते हो आइसो लेफ़्ट, ये आइसो राइट हो गया, और बाकी आइसो टॉप, समझ गए। देखो अब इसको कॉपी कर सकते हैं ना, अगर ये यहाँ रहता तो यहाँ कॉपी नहीं होता, ये इसी प्लेन के अंदर है इसलिए ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी किए, अच्छा ये नीचे वाला भी कॉपी हो गया, CO एंटर, ये ऐसा कॉपी। अब देखो ये यहाँ गैप सेम है ना, इसलिए मैं यहाँ पिक कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच गैप सेम है ना, बीच में है ये, तो ये वाला पिक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ये इसके हिसाब से यहाँ रख सकता हूँ। हो गया ये। अब यहाँ पे अगर बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ बीच में दरवाज़ा भी खोल सकते हैं कहीं पे है ना। अब देखो मिड पॉइंट से अगर के हेल्प से अगर दरवाज़ा खोलूँगा बीचों बीच, तो क्या किया, यहाँ लिया, इधर से इधर पे एक्सटेंशन लाइन ही ले जाऊँगा ना, 400 की लेना है तो मैं 200 लिया, आधा इधर और आधा उधर, ये ले लिया, और यहाँ से सीधा ले गया 700, ठीक है। अगर कटता है तो कटेगा है ना, फिर बाद में ट्रिम हो जाएगा। अब प्लेन बदलने की बारी आई, प्लेन बदल दिए, ख़त्म। F5 से, लैपटॉप में भी F5 रहेगा, बस फंक्शन की के साथ दबाना पड़ेगा। ये ऊपर वाले जितने भी है ना, ये सारे डायरेक्ट नहीं दबेंगे लैपटॉप में, यहाँ कहीं फंक्शन की रहता है, फंक्शन की प्रेस करोगे और F5 दबाओगे। जैसे एग्जांपल ये कंट्रोल और F5 साथ में दबा रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस फंक्शन की को प्रेस करे रखना है, छोड़ना नहीं है, फिर F5 दबाओ, फिर छोड़ दो, ख़त्म।
ठीक है। 400 यहाँ ले लिए। अब प्लेन फिर से बदलना है तो F5 दबा दिए। ओके, अब देखो यहाँ पे नीचे ले जाना है ना। अभी देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर काम नहीं आएगा, देखो दिखा देता हूँ। परपेंडिकुलर आ रहा है काम, देखो कहाँ जा रहा है, नहीं काम आएगा। एंगल के हिसाब से चलेगा ना, इसलिए वो नहीं आएगा यहाँ पे काम। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक तो इंटरसेक्शन कोशिश करो या फिर फ्रीली कहीं भी बना दो ऐसा, और फिर उसको ट्रिम मार दो ऐसे, ठीक है। अब ये ऊपर वाले नहीं दिख सकते है ना, 2 फीट का छज्जा है क्योंकि 2.5 फीट का है। ओके, ये हो गया, बन गया। ऐसे ही करना है, ये नीचे से कवर नहीं है तो ये नीचे से कवर कर दिए, ऐसा हुआ। अब अगर अंदर से भी कुछ डिज़ाइन देना है तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे, अब कॉपी कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ से कॉपी किया, ये यहाँ से कितना जाएगा, प्लेन बदल दो यहाँ पे, है ना। कितना जाएगा, चलो मैं 30 यूनिट के हिसाब से डालता हूँ, है ना। नहीं लगा क्या, कॉपी 30, ये हो गया। इधर इसको कॉपी उधर करेंगे, ऐसे ले लिए यहाँ पे और कॉपी किए इधर। सेकेंड, अरे यार कॉपी, मैं कॉपी दबा दिया, 40 दबाने, सॉरी। कॉपी यहाँ कितना, 30 यूनिट, 30 हो गया। अब ये ऊपर से भी कॉपी, कितना, 30, ठीक है। ऑफसेट यहाँ गारंटी नहीं है ना, ऑफसेट मुश्किल है, इसलिए कॉपी ही करना है। अभी शुरुआत के लिए यही ध्यान रखो। बन गया। अब इनका भी फ्रेम बना सकते हो ऑफसेट करके, जैसा भी लगता है। ओके, तो चलो आज अभी ये कॉन्सेप्ट ही समझे ना, कॉन्सेप्ट समझ लिए, कल से बनाएंगे इसको, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।